द ग्रेट बैटल ऑफ बंगाल का काउंटडाउन चल रहा है। एक तरफ राष्ट्रवाद और विकासवाद का दावा, दूसरी तरफ डर और अफवाह की सियासत का वोट बैंक। बंगाल में चुनावी सियासत की तस्वीर पानी की तरह साफ होती जा रही है। एक तरफ बीजेपी विशाल रैलियां और रोड शो कर रही है, मुकाबले में कांग्रेस ने मुस्लिम वोट बैंक की ताकत दिखाने की शुरुआत कर दी है। सत्ता की इस जंग में बंगाल की 70% आबादी को भगवे पर भरोसे का दावा है और 30% वोट के लिए जूझ रहे हैं 4 दल। इस बार पश्चिम बंगाल के चुनाव में एक पॉलिटिकल पतंगबाज की भी एंट्री चर्चा में है। बिहार के आसमान में लूट के बाद इस पतंगबाज की नजर ममता के मुस्लिम वोटर्स पर है। ममता बनर्जी को एक 6 मुसलमान से अभी तक साबिका नहीं पड़ा, वो पड़ जाएगा। सवाल है कि वो मुस्लिम वोटर्स जिनकी मुट्ठी में 294 में से 70 से 90 सीटों का भविष्य कैद है, वो मुस्लिम वोटर्स जिनके भरोसे ममता की सत्ता बरकरार है, वो मुस्लिम वोटर्स जो बंगाल की तकदीर तय कर सकते हैं, उनका वोट किसे मिलेगा? और इसीलिए आज के नेशन इन्वेस्टिगेशन का मुद्दा है, किसके साथ मुसलमान, दीदी या ओवैसी भाईजान? पश्चिम बंगाल के आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी के एग्रेसिव कैंपेन के अलहदा अगर किसी फैक्टर की सबसे ज्यादा चर्चा है तो वो है MOM फैक्टर, ममता ओवैसी मुस्लिम फैक्टर। ममता की अब तक की राजनीति में मुस्लिम वोट बैंक को लेकर वो हमेशा आश्वस्त रही, लेकिन इस बार ओवैसी की एंट्री और एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर के चलते एक नया ट्विस्ट आ गया है। बीजेपी ध्रुवीकरण की मजबूत नींव पहले से ही तैयार कर चुकी है, तो क्या ये मुस्लिम वोट बैंक ममता से छिटककर भारी ओवैसी की तरफ जाएगा? ग्राउंड जीरो से क्या कुछ व्यूज मिल रहे हैं, करते हैं इसकी पड़ताल। पश्चिम बंगाल में मुस्लिम वोटों पर ममता बनर्जी को अटूट भरोसा है। मालदा से लेकर मुर्शिदाबाद तक और दिनाजपुर से लेकर 24 परगना तक मुस्लिम वोटों के गढ़ का इकलौता बादशाह रही है टीएमसी। लेकिन क्या ओवैसी की एंट्री के बाद बंगाल के मुसलमान नए विकल्प को ट्राई करेंगे? इसकी पड़ताल हमने पश्चिम बंगाल के अलग अलग विधानसभाओं से की। शुरुआत हमने कोलकाता शहर के अलग अलग इलाकों से की। एंटली इलाके में ये छाता बाबू लेन है, जहां पर मुस्लिम कम्युनिटी जो है एक बड़ी तादाद में रहती है। कुछ लोगों से बातचीत जानने की कोशिश करेंगे। सर, आप बताइए कि इस चुनाव में ओवैसी की भी एंट्री हो रही है जी, और मुस्लिम कहते हैं कि ममता के साथ रहते हैं जी, तो कुछ मुस्लिम हटेंगे? नहीं, इंशाल्लाह ये चीज उम्मीद नहीं होगी। हमेशा हम लोग ममता के साथ हैं और ये हम तो उनको चिंते भी नहीं, ओवैसी कौन है। टीएमसी ने आपके लिए क्या किया है? कितना प्यार क्यों है टीएमसी से? टीएमसी से प्यार बोल कर नहीं है, समाज अच्छा है, हिंदू मुस्लिम का कोई कारण नहीं है। दीदी ने मुस्लिमों के लिए बहुत काम किया, ऐसा कहते हैं। ऐसा तो बहुत काम हम लोग को दिखाई नहीं है, सिर्फ एक पीसफुल है। इस लेन के पुरुषों में बुजुर्ग ममता दीदी के साथ खड़े रहने का दावा कर रहे हैं, जबकि नौजवान वोटर्स ओवैसी की ओर भी जा सकते हैं। अब बाकी लोगों की राय क्या है, सुनिए। मुस्लिम वोट जो है वो किस तरफ जाएगा? दीदी की तरफ जाएगा। दीदी की तरफ। क्यों? दीदी ने क्या किया? दीदी बहुत कुछ किया। देखिए, पार्टी पॉलिसी जितना मुसलमान का होकर टानता है, वो हर समाज का लेके टानता है दीदी। बंगाल में हम लोग डर रहे क्या है ना, इसी का लेके, और कुछ नहीं हम लोग का, जो हम लोग को यहाँ से भगा देगा। ओवैसी आए हैं इस बार। हमको चिंते नहीं, हम लोग ओवैसी को बिहार का आदमी चिंता, हम लोग नहीं चिंता बंगाल का। नहीं अच्छा लगता? नहीं। क्यों नहीं अच्छे लगते? वो तो कहते हैं वो तो मुस्लिमों को आगे ले जाएंगे। कोई आगे नहीं ले जाएगा, वो इसमें वोट मटा जाएगा। आप बताइए क्या लगता है, ओवैसी को मौका देंगे? ओवैसी को मौका मिलने का कोई हिसाब नहीं है। वैसे तो ओवैसी कोई माने फैक्टर ही नहीं है। कोलकाता के इस मोहल्ले में मुस्लिम वोटर ममता बनर्जी के साथ खड़े दिख रहे हैं, लेकिन दूसरे मोहल्लों का क्या हाल है, हमने वहां भी पड़ताल की। हमने नौजवान वोटर्स से सीधा सवाल किया, वोट ओवैसी को या ममता को? हमारा व्यू कल भी जो है ममता बनर्जी के साथ था और आज भी ममता बनर्जी के साथ में ही है। मैं अपने दिल की बात बताऊँ, सिर्फ दीदी शहीद। देखिए, यहाँ अगर ओवैसी आता है तो वो सोचेगा कि बीजेपी को लाभ होगा। यहाँ जातिवाद के हिसाब से कुछ नहीं चुनने वाला, किसी को चुनने वाला नहीं है। ओवैसी को पूछा जाए क्या कारण से वो अभी आ रहा है, क्यों आ रहे हैं, वो क्या दरकार है उनको,
हम मौका देंगे तब तो बनाएंगे। नहीं, मौका किस लिए दे हम उसको, किस लिए दे? वो तो कलकत्ता सरकार कुछ है ही नहीं है, किस लिए हम उसको मौका दे? मुसलमान को तो नाम पे मुसलमान को वोट लेने के लिए मुसलमान को गुमराह किया जा रहा है। मुस्लिम नौजवान वोटर्स तृणमूल को वोट देने की अपनी वजहें गिनाते हैं, लेकिन क्या बुजुर्ग वोटर्स के बीच में ओवैसी को लेकर कोई कंफ्यूजन है? हमने ये भी पूछा। असद साहब को हमारा यही एडवाइस रहेगा कि वो हैदराबाद ही तक महदूद रहे। हमारे यहाँ ममता बनर्जी तो अभी देखभाल कर ही रही हैं, अब आगे वो क्या करेंगे नहीं कि इसके मुताबिक तो मैं बोल नहीं सकता हूँ। वैसे सब आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो यहाँ आ रहा है सिर्फ वोट को डिस्ट्रॉय करने के लिए, मुस्लिम वोट को डिस्ट्रॉय करेगा। कोलकाता शहर में मुस्लिम वोटों की तहकीकात से पता चला कि शहरी इलाकों में ममता बनर्जी के मुस्लिम वोट अब तक सुरक्षित हैं, लेकिन तभी हमें पता चला कि शहर के भी कुछ मुसलमान ममता से नाराज हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्य मौलवियों में से एक फुरफुरा मस्जिद के अब्बास सिद्दीकी अपनी एक अलग पार्टी बना चुके हैं और उनकी रैलियों में अच्छी खासी भीड़ भी जुट रही है। बताया जा रहा है कि कुछ और मौलवी और इमाम भी ममता से नाराज चल रहे हैं। ऐसे में अगर ये लोग ओवैसी का दामन थामते हैं तो वो ममता के परंपरागत मुस्लिम वोट बैंक में अच्छी खासी सेंधमारी करने में कामयाब जरूर होंगे। शहरी इलाकों के बाद अब बारी अर्बन और ग्रामीण इलाकों की थी। हमारी टीम मुस्लिम वोटर्स के रुझान की पड़ताल में आमडंगा विधानसभा इलाके में पहुंची। पश्चिम बंगाल में MOM फैक्टर को इन्वेस्टिगेट करते हुए न्यूज नेशन की टीम जो है वह पहुंची है आमडंगा विधानसभा क्षेत्र के राउतल्ला गांव में। यहाँ पर जो मुस्लिम वर्ग है वो कामकाजी है, वो ईंट के भट्टों पर आरा मिल में काम करता है, तो आर्थिक रूप से थोड़ा बेहतर है और थोड़ा पढ़ा लिखा भी है। तो इस तबके से भी जानने समझने की कोशिश करते हैं, इस तबके के मुस्लिमों से भी। ओवैसी भी आए हैं, वो कह रहे हैं कि ठीक है आप ममता से नाराज हो तो मुझे वोट दे दो। अरे भैया वो ओबीसी आए चाहे अब्बास सिद्दीकी आए उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। वोट जाएगा तो बीजेपी की तरफ ही जाएगा। ममता आदमी ठीक है, खराब नहीं है। उसको जो चमचा है ना, वो चमचा को लिए वो दौल हम नहीं करेगा। ओवैसी को जानते ही नहीं? पहचानते हो ओवैसी कौन है? नहीं, नहीं जानते हैं। नहीं जानते हैं तो ओवैसी को मौका नहीं दोगे? उसको मौका नहीं मिलेगा। ओवैसी को बाहर का आदमी है, वो उसको कैसे मिलेगा बंगाल का वोट? मुस्लिम वोटर्स से बातचीत से पता चलता है कि ओवैसी का बाहरी होना उनके लिए एक बड़ा फैक्टर है। ऊपर से मुस्लिम वोटर ये मानते हैं कि ममता सरकार ने उनके लिए काफी कुछ किया। इसी पड़ताल में अब हम और ग्रामीण इलाकों तक पहुंचे। अब न्यूज नेशन की टीम जो है ग्राउंड जीरो पर ग्रामीण इलाकों में आई है। शंकरपुरा ये जगदल विधानसभा क्षेत्र का इलाका है। यहाँ के गांव में समझने की कोशिश करते हैं क्या ओवैसी को लोग जानते भी हैं, जानते हैं तो क्या मौका देंगे और ममता का कामकाज यहाँ कैसा है। तो इस बार मुस्लिम वोट किधर जाएगा? मुस्लिम वोट हमारा जाएगा बीजेपी अपना टीएमसी में। तो ममता ने कैसा काम किया यहाँ पे? बहुत अच्छा काम किए। और ओवैसी को जानते हो आप? जी नहीं। परिवार के मुखिया से भी थोड़ी बातचीत कर ली जाए। यहाँ पर कैसा काम किया ममता ने? सही किया है, जो भी किया है सही किया है। सही किया है। और ओवैसी जी भी इस बार आ गए हैं पश्चिम बंगाल के चुनाव में। हाँ तो वो तो है तो हैदराबाद का, और जैसा दीदी जो है कलकत्ता का है, तो दूर का आदमी से नजदीक वाला। कोलकाता से लेकर जगदल तक मुस्लिम वोटर्स ममता के साथ दिखे। अब हमारी टीम ने वर्तमान जिले के मुस्लिम वोटर्स से भी ये जाना कि ओवैसी को वोट देंगे या ममता को। यहाँ के हर लोगों के दिल में दीदी बसती है, चाहे वो ओवैसी आ जाए, चाहे वो बीजेपी आ जाए, चाहे कोई भी आ जाए, आने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जी ओवैसी को तो हम लोग जानते भी नहीं, पहचानते भी नहीं हैं। हम लोग जो भी करेंगे ममता दीदी के लिए करेंगे। तो ओवैसी का तस्करा हम लोग को मगरबी बंगाल में दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा। हम लोग ओवैसी को नहीं बल्कि ममता बनर्जी को ही पसंद करते हैं। किसी तरह का फीलिंग या तफरीक के सियासत बंगाल में पनपना नहीं देना चाहिए, पूरे आवाम के ख्वाहिश से ही। ओवैसी के आने से कुछ मुस्लिम वोट पर असर पड़ेगा और ऐसा कोई ऐसा बात नहीं है ओवैसी का। कई विधानसभा इलाकों में दर्जनों मुस्लिम वोटर्स से बातचीत के बाद हमें ये पता चला कि ज्यादातर मुस्लिम वोटर्स ममता के साथ हैं। मुसलमान मतदाताओं को ममता के विकास के कामों पर भरोसा है। ओवैसी को बंगाल के मुसलमान बाहरी मान रहे हैं। ओवैसी को मजहबी राजनीति का चेहरा मान रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ओवैसी बिना किसी तैयारी और आकलन के पश्चिम बंगाल के चुनावी समर में कूद रहे हैं। दरअसल वो जानते हैं कि सीमांचल में मिली कामयाबी का असर पश्चिम बंगाल के मुसलमानों के जहन में भी होगा ही।
ऐसे में वो ममता से नाराज मुस्लिम वर्ग को अपनी ओर साधना चाहते हैं, जिसे कमजोर हो चुकी लेफ्ट और कांग्रेस में एक विकल्प नजर नहीं आता है। हालांकि बंगाल अभियान के लिए ओवैसी ने पूरा रोड मैप भी तैयार कर लिया है। ओवैसी ने 27% मुस्लिम आबादी वाले पश्चिम बंगाल के 23 में से 22 जिलों में अपनी यूनिट बना ली है। ओवैसी मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर, दक्षिण 24 परगना जैसे जिलों में 60 से ज्यादा सीटों पर उम्मीदवार उतारने वाले हैं, क्योंकि ओवैसी को पक्का भरोसा है कि बीजेपी की बढ़ती धमक और लेफ्ट कांग्रेस की नाउम्मीदी में घबराकर मुस्लिम वोटर उन्हें मौका दे सकता है। हालांकि टीएमसी ने कमजोर तबकों के मुसलमानों से लेकर बांग्लादेश से आए मुसलमानों तक अच्छी पैठ बना ली है, लेकिन थोड़े समझदार और समृद्ध मुसलमान ममता के कामकाज को लेकर नाराज भी हैं। 2016 में नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन के इंस्टीट्यूट ने एक रिपोर्ट बंगाल के मुसलमानों के हालात पर दी थी। उस रिपोर्ट में कहा गया था कि दूसरे राज्यों की तुलना में पश्चिम बंगाल का मुसलमान जो है पिछड़ा हुआ है। साल 2016 की ये रिपोर्ट थी, लेकिन साथ ही उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया था कि जब से ममता सत्ता में आई तब से अल्पसंख्यक मंत्रालय जो है उसका बजट पूर्वोत्तर सरकारों के मुकाबले 5 गुना बढ़ा दिया गया, और साथ ही साथ जिन इलाकों में तृणमूल कांग्रेस का दबदबा है वहां मुस्लिम आर्थिक और सामाजिक स्थिति में कहीं ज्यादा बेहतर है। और यही वो वजह है जिसे मुसलमान बखूबी समझता भी है, और इसी वजह से ममता का परंपरागत वोट बैंक भी बना हुआ है। पश्चिम बंगाल की राजनीति पर नजर रखने वाले स्वतंत्र पत्रकार प्रेमा राजाराम भी मानती हैं कि कुछ मुस्लिम वर्ग में ममता से नाराजगी पैदा हुई है। वैसे ओवैसी को भी ये पता है कि बंगाल में घुसपैठिए मुसलमानों का वोट उन्हें नहीं मिलने वाला, लेकिन ओवैसी को गैर बांग्ला भाषी यानी उर्दू बोलने वाले मुसलमानों के वोट की उम्मीद है, और बंगाल में उर्दू बोलने वाले मुसलमानों की तादाद भी करीब 7% है। पश्चिम बंगाल की चुनावी लड़ाई में मुस्लिम वोट्स का बंटवारा अब तक लेफ्ट कांग्रेस टीएमसी के बीच होता रहा है, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में उत्तरी बंगाल के इलाकों में बड़ी तादाद में मुसलमानों ने बीजेपी को वोट दिया था। ओवैसी को उम्मीद है कि अगर उन्हें विकल्प मिले तो मुसलमान ओवैसी की पार्टी को वोट दे सकता है। वैसे पश्चिम बंगाल में मुस्लिम वोटों की अहमियत की बात अगर करें, 27% से ज्यादा मुस्लिम वोटर पश्चिम बंगाल में है, जो 120 सीटों की हार जीत का फैसला करते हैं। करीब 2.5 करोड़ मुसलमानों में 90% से ज्यादा बांग्ला भाषी मुसलमान हैं, जिनके वोट की बदौलत पिछले विधानसभा चुनाव में टीएमसी को 32, कांग्रेस को 18, लेफ्ट को 8 और एसपी को 1 सीट मिली थी। और इन्हीं एक मुश्त पड़ने वाले मुस्लिम वोट में इस बार ओवैसी फैक्टर की वजह से बंटवारा होता दिख रहा है। ये मानना एकदम गलत है कि असदुद्दीन ओवैसी आएंगे और कुछ नहीं होगा। वो क्यों अभी इलेक्शन के टाइम में आ रहे हैं, उनका असर होगा। अगर तो एक ही बात तो बिहार में हुआ, बिहार में वो कौन सा मदरसा मस्जिद बनाए थे, लेकिन वहाँ 5 सीट लेकर चले गए। तो यहाँ भी अगर आएंगे, यहाँ भी अगर 6-7 सीट या 5 सीट 10 सीट लेकर चले गए, वो तो सरकार गठन करने में तो बड़ी एक बात हो सकती है ना। लेकिन जमीन पर बंगाल का मुसलमान मतदाता क्या सोचता है, उसकी तफ्तीश में हमने पाया कि ओवैसी पर बंगाल के मुसलमानों को भरोसा नहीं है। ममता बनर्जी को ही विकल्प मान रहे बंगाल के मुस्लिम मतदाता लेफ्ट कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध लगा सकते हैं। ओवैसी कमजोर होती टीएमसी से कुछ मुसलमानों का भरोसा उठ रहा है। ऐसे में अगर ओवैसी को बिहार की तरह पश्चिम बंगाल में भी कुछ एक सीटें झटकनी हैं, तो उन्हें ममता के गढ़ से दूर सीमांचल के इलाकों में ही मेहनत करनी होगी। वैसे ओवैसी ने ऐसी जगहों पर हाथ आजमाने का फैसला किया है जहां मुस्लिम वोटर 30 से लेकर 50% की तादाद में है। पश्चिम बंगाल से संवाददाता विकास चंद्र और वीडियो जर्नलिस्ट आरिफ खान के साथ पिनास त्यागी, न्यूज नेशन, कोलकाता।